सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। महखाने में आजिज हुए आजुर्दा दिली से, मस्जिद का न छोड़ा हमें आशुफ्ता सरी ने, ये जामा सज्जाक बदल लेने में क्या था, मोहलत ही न दी फैज कभी बखिया गरी ने। वही है चाल बेढंगी जो कल भी थी सो अब भी है। 72 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, 72 घंटे से जायद का वक्त। एक बड़ा मीडिया नेटवर्क, उसका बड़ा ओहदेदार और उसका नायब अगवा हो जाते हैं और अरबाब इख्तियार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। अगवा हो जाना एक वाकया है, वाकया किसी के साथ भी पेश आ सकता है, वाकया मेरे साथ भी पेश आ सकता है, वाकया मेरे भाई के साथ भी पेश आ सकता है, वाकया मेरे दुश्मन के साथ भी पेश आ सकता है। लेकिन जो इंसिडेंट होता है उसके बाद के रद्द अमल को मद्देनजर रखना चाहिए। पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस बड़ा जरूरी है। इस वाकये के बाद 3 चीजें देखने को मिली हैं। एक तो कानून की अदम अमलदारी, इसके ऊपर बात करना बनती है। दूसरा, अपनी ही कम्युनिटी यानी मीडिया कम्युनिटी की बेहिसी, खामोशी। तीसरा, अरबाब इख्तियार की बेहिसी। इन तीनों को हम कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? कानून की अमलदारी या अदम अमलदारी की अगर बात की जाए तो इंतहाई अहम शख्सियत हैं, एक लॉ मेकर गुजरे हैं हिस्ट्री के। उनका नाम है मार्कूस टूलियस सिसेरो। मार्कूस टूलियस सिसेरो एक कानूनदान भी थे, एक सूबे के गवर्नर भी थे और उन्होंने रोमन एम्पायर बनाने में अपना किरदार अदा किया था, एक सोसाइटी बनाने में अपना किरदार अदा किया था। जहां जहां कवानीन की अमलदारी की जरूरत पेश आती थी, ये साहब सामने खड़े होते थे। लेकिन उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात कही थी, उस बात को आज के इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर अप्लाई जरूर करना चाहिए। वो कह के गए, द मोर द लॉस द लेस जस्टिस, मोर द लॉस द लेस जस्टिस, यानी जितने ज्यादा कवानीन होंगे उतना ही इंसाफ का फुकदान होगा। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर लॉ कौन सा है? हम सबको पता है ब्रिटेन लॉ यहां पर यूज हो रहा है, हम सबको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम सबको पता है कि हमारे यहां 26,000 से ज्यादा कवानीन हैं। लेकिन इतलाक कैसे होगा, अमलदारी कैसे होगी? एक्यूज्ड को तमाम तर बेहतरी फराहम करने वाला कानून किस अंदाज से दीगर मामलात के लिए लोगों को मदद फराहम करेगा? यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उससे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये कि जब तफ्तीश के लिए नई जिद्दतों पर काम ही नहीं हो पाता, जब लोगों को पता नहीं है कि फॉरेंसिक होता क्या है, इसके स्पेलिंग्स क्या होते हैं, तो पुलिस किस एंगल पर जाकर तफ्तीश करेगी? इसका अगर आपको अंदाजा लगाना है तो अपने किसी रिश्तेदार के साथ थाने चले जाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया के मुल्क के अंदर अमलदारी नाम की चीज है या नहीं है, कानून का इतलाक है या नहीं है, तफ्तीश की डायरेक्शन दुरुस्त है या नहीं है। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा बड़ा क्वेश्चन मार्क, मैं जब से होश संभाला है, मैं जब से आंख खोल चुका हूं, तब से देखता आ रहा हूं, अगर कोई आर्टिस्ट मर जाए तो उसके ऊपर बात होती है कि फलां आर्टिस्ट की 25वीं बरसी मनाई जा रही है, और अगर कोई सियासतदान अब पैदा होता है तो उसकी तारीख पैदाइश को मद्देनजर रखते हुए यह भी कहा जाता है कि उसकी 67वीं तारीख पैदाइश या जन्मदिन मनाया जा रहा है। आपने आज तक किसी सहाफी के हवाले से यह सुना पाकिस्तान के मीडिया के अंदर कि बानिए सहाफत फलां फलां साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है? नहीं। आपने सुना कि किसी सहाफी के गुजर जाने के बाद उसकी बरसी मनाई जा रही हो? आपका अपना मीडिया इस पर इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि कमर्शियल इंटरेस्ट आड़े आता है। यही वो कमर्शियल इंटरेस्ट है जिसने 95% मीडिया की आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी जब इतना बड़ा वाकया होगा कि एक न्यूज चैनल के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को अबडक्ट किया गया। ये कोई मामूली बात नहीं है। क्या हम कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है? क्या बोल न्यूज किसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है? कि आप लोगों ने एक टिकर तक नहीं चलाया? इसके अलावा दीगर बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं बारी बारी सबका नाम लूं तो मेरा पूरा प्रोग्राम ही इन चीजों पर गुजर जाएगा। लेकिन हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे जिनके साथ ओपिनियटेड डिफरेंसेस होने के बावजूद उन्होंने टिकर्स भी चलाए हैं, उन्होंने इस खबर को ब्रेक भी किया और दिखाया भी। उसमें ARY शामिल है, दीगर चैनल्स शामिल हैं, लेकिन 95% ऑफ द मीडिया वाज साइलेंट।
जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अरबाब इख्तियार की बात। अरबाब इख्तियार से सवाल किसने करना है? हमने करना है। अगर हमारी फैमिली में से कोई उठ जाएगा, हमारे ओहदेदारों में से कोई उठ जाएगा, हमारे रिस्पॉन्सिबल में से कोई उठ जाएगा, तो हम सवाल किससे करेंगे? तो क्या फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो रियासत मदीना का दावा करते हैं, उनको एक दफा भी यह ख्याल आया कि उन्हें एक ट्वीट करना चाहिए था कि बोल नेटवर्क, जिसने हमेशा अपने स्टेट के नजरिए को मद्देनजर रखते हुए पूरी दुनिया को दिखाया है कि हमारी स्टेट क्या है, हमारी रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट क्या है, एक ट्वीट तक नहीं हुआ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जानिब से। प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आपके साहबजादे कासिम को इस तरह से अबडक्ट किया जाता, आप खामोश बैठते? कोई नहीं खामोश बैठते। इसी तरह से हमारी गुजारिश है जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, हुजूर वाला, आपकी तरफ सबकी नजरें हैं, आपकी तरफ सबकी नजरें हैं, हम सबकी नजरें हैं। एक मजबूर लाचार बाप खड़े होकर दुहाइयां देता है कि मेरा बच्चा उठा लिया गया है, चीफ जस्टिस साहब नोटिस लें। मजबूर लाचार बाप खड़े होकर दुहाइयां देता है और कहता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब नोटिस लें। वो कहता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसकी तरफ देखें, लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती। यहां पर ज्यादा से ज्यादा गवर्नर सिंध नोटिस लेते हैं, वजीर आला सिंध तक आवाज नहीं पहुंच पाती है। तो इससे बड़े अलमिये की बात क्या होगी? एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है, हैशटैग बोल अंडर अटैक। हैशटैग बोल अंडर अटैक हमारा आज का दूसरा हैशटैग है, हैशटैग जस्टिस फॉर झकूरा। हैशटैग जस्टिस फॉर झकूरा। और आज का हमारा तीसरा हैशटैग है, हैशटैग रिलीज झकूरा। हैशटैग रिलीज झकूरा। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, जस्टिस फॉर झकूरा। ऑन द डिबेट टुनाइट, डॉक्टर जमील अहमद साहब, एडिशनल आईजी सिंध, अंदलीब अब्बास साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, समी इब्राहिम साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर बोल नेटवर्क, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, और जनाब राना अजीम साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। एडिशनल आईजी सिंध डॉक्टर जमील अहमद साहब से मेरा पहला सवाल होगा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 72 घंटे से ज़ायद वक्त हो चुका है, अभी तक कोई तफसीलात सामने नहीं आ सकी, कोई सुराग नहीं लग सका। आप बताना पसंद करेंगे कि किस पैराए में तफ्तीश जारी है? डॉक्टर साहब देखिए, किडनैपिंग फॉरेंसिक के केसेस में कुछ डेफिनेट चीज़ें होती हैं, स्टेप्स होते हैं जो पुलिस ने लेनी होती हैं, और उसमें जो सीसीटीवी फुटेजेस अवेलेबल होती हैं उनका एनालिसिस शामिल है। फिर जिस गाड़ी में किडनैपीज होते हैं, जिसमें से उन्हें निकाल के दूसरी गाड़ी पे ले जाया जाता है, उसके फिंगरप्रिंट्स लेने होते हैं। फिर उस मुकाम की जियो फेंसिंग, यानी वहाँ पे जो टावर्स हैं वहाँ पे कितनी कॉल्स उस वक़्त आई गई, उसमें फिर जो सस्पिशियस नंबर्स हैं उनको एसरटेन करना, आइडेंटिफाई करना, फिर उनके आगे फिर बी कॉन्टैक्ट, सी कॉन्टैक्ट्स देखना, और फिर जो किडनैपीज के अपने सेल फोन्स हैं उनकी एक्टिविटी, कि वो किडनैपिंग के कितनी देर बाद बंद हुए, क्या फिर वो दोबारा ओपन हुए, तो कब हुए, कुछ पे एक्टिविटी हुई या नहीं हुई, और फिर फाइनली अगर कोई किडनैपिंग फॉर रैंसम हो तो वो एसरटेन तभी होता है जब घर वालों को बाज़ किडनैपी ही के फ़ोन से कॉल आती है, या किसी दूसरे नंबर से भी आ सकती है। बाज़ दूसरे मुल्कों के नंबर्स भी यूज़ होते हैं, जैसे अफगानिस्तान का है, यूके का है, तो वो कॉल आती है घर फैमिली मेंबर को और वो कोई डिमांड करते हैं। कलामी की माजरत, आपने वर्ड रैंसम इस्तेमाल किया, क्या आप लोग ये तय कर चुके हैं कि ये किडनैपिंग फॉर रैंसम है? क्योंकि आपने पहले जुमले में ही यही कहा है, तो अगर ये तय हो चुका है तो आपकी तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं? आप तो हमें पैरामीटर्स बता रहे हैं ना कि क्या प्रोसीजर है आपका इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन आप बताएं कि अब पहुंचा कहाँ तक हैं आप लोग? मैंने हरगिज नहीं कहा कि ये किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस है सर। मैं तो आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ ना। इसमें किडनैपिंग तो हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं। ये किडनैपिंग किसी पर्सनल एनमिटी की वजह से भी हो सकती है, ये फैमिली से रैंसम लेने के लिए भी हो सकती है, ये कोई और मिस्टीरियस रीजन भी जो जिसके बारे में अभी हम कोई कमेंट नहीं कर सकते वो भी हो सकती है। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि चूंकि नॉर्मली कराची में किडनैपिंग फॉर रैंसम के माजी में केसेस होते रहे हैं, तो ये एसरटेन या कंफर्म तभी होता है जब घर वालों को
रैंसम मनी के लिए बकायदा कॉल आती है और वो कहते हैं कि जी हमें इतनी रकम फलां जगह पे आप पहुंचा दें। मतलब इस मौजू पे एक डिस्कशन शुरू होती है जिसमें फिर कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो ऑब्जर्वेटरी एनालिसिस है और आप जिन पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं वो पॉसिबिलिटीज अपनी जगह पर जाहिर है, इन्हीं पैरामीटर्स को देखकर आप लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, कर रहे होंगे। आप किसी क्लू तक पहुंचे, नहीं पहुंचे, कोई खबर है आपके पास? क्योंकि जाहिर है नबील झकूरा और शबीउल हसन के वालिदैन मुंतजर हैं और एक मजबूर लाचार बाप मुसलसल दुहाइयां दे रहा है, टेलीविजन पर आप देख रहे होंगे। कोई खबर है तो खबर आप शेयर कीजिए हमारे साथ। जी मैं बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ इस स्टोरी को, जैसे डेवलप आपके चैनल पे हो रही है, लेकिन इसमें एक्चुअली कोई बिल्कुल जादू की छड़ी पुलिस के पास नहीं होती। हमारी ख्वाहिश और कोशिश ज़रूर होती है कि ये जितनी जल्दी मुमकिन हो ये केस ट्रेस हो जाए, लेकिन जियो फेंसिंग पे भी टाइम लगता है, फिर जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनके एनालिसिस पे भी टाइम लगता है, और फिर जो कोई बाद में डेवलपमेंट, जैसे कोई कॉल आती है किडनैपर्स की फ़ोन से या किडनैपर्स किसी जरिए से फ़ोन करते हैं, तो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन इसमें देख लें अभी खामोशी है। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है किया जाएगा, उस वक्त का इंतजार किया जाएगा कि कब तक कोई कॉल आती है या कोई डेवलपमेंट फर्दर होती है, तभी आप कुछ कहने की पोजीशन में होंगे, अदरवाइज नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, जो बाकी चीज़ें हैं उस पर तो पुलिस खामोशी से अपने प्रोफेशनल अंदाज से काम जारी रखती है। जैसे मैंने फिंगरप्रिंट्स का आपको कहा कि हम कलेक्ट करते हैं, वो नादरा को भिजवाते हैं, उसकी बुनियाद पे अगर उन अशखास का नादरा के डेटाबेस में फिंगरप्रिंट्स के रिकॉर्ड में होता है तो उससे हमें पता चल सकता है। बट यू नो पूरे पाकिस्तान से ही रिक्वेस्ट जारी होती है, नादरा को एक क्यू लगी होती है, तो हर चीज पे थोड़ा टाइम लगता है। वो इसमें कोशिश पुलिस की यही है कि जल्द से जल्द रिजल्ट मिले। वेरी काइंड ऑफ यू, हमारे साथ रहिएगा। अंदलीब अब्बास साहिबा वफाक की नुमाइंदगी कर रही हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अंदलीब अब्बास साहिबा, मजम्मती बयानात तो आए हैं, इमरान इस्माइल साहब ने इसका नोटिस भी लिया, लेकिन वफाक के सीनियर ओहदेदारान में से कोई भी अभी तक फ्रंट पे नहीं आया इस पर बात करने के लिए। एक चैनल का ओहदेदार, बड़ा ओहदेदार, उनके साथ उनका वॉइस, दोनों अबडक्ट हुए हैं। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब को एटलीस्ट नोटिस तो लेना चाहिए। अंदलीब साहब देखिए, बिल्कुल किसी भी बड़े या छोटे, मैं तो कहती हूँ कि कोई भी इस हौलनाक वाक़े से गुजरे तो उसकी तो हर सूरत मजम्मत भी, और जितना भी उसके बारे में अहकामात या तशवीश या कोई भी नोटिस जारी करना जो होना चाहिए वो इमीडिएट होना चाहिए। और मैं इस पे वाक़े पे अपनी पार्टी के बिहाफ पे भी एंड एज अ सिटीज़न ऑल्सो मैं इसको बिल्कुल कंडेम भी करती हूँ, और मैं ये कहती भी हूँ कि हर सिटीज़न की हमारे पास हमारी जिम्मेदारी है हुकूमत कि हम उसको तहफ़्फ़ुज़ दें। किडनैपिंग्स जो होती हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होती हैं, अनसर्टेनिटी होती है उनमें, फैमिली के लिए बहुत टॉर्चर होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जिस तरह से भी मुमकिन है, टेक्निकली, लीगली, पुलिस वाइज, मीडिया वाइज, हमें इसकी बिल्कुल पल पल खबर रखनी चाहिए, इसको फॉलो अप देना चाहिए और हर वसाइल को इस्तेमाल करना चाहिए कि जो भी इस हादसे से गुजरे उसको वापस खैर आफियत अपने घर वालों के साथ मिलाया जाए। अंदलीब साहिबा, बात आपकी दुरुस्त है, मजम्मती बयानात तो बहुत आए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर गवर्नमेंट में है तो अपने मंशूर की वजह से गवर्नमेंट में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का यह हिस्सा था कि पुलिस रिफॉर्म्स एंड लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको बेहतर करना अव्वलीन तरजीह होगी। जब इतना बड़ा वाकया हो जाता है, एक बहुत बड़े मीडिया नेटवर्क का प्रेसिडेंट उसके असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के साथ एबडक्ट होता है, वक्त का वजीर आजम जिनको पता है कि मीडिया की अहमियत इस मुल्क के लिए कितनी है, एक ट्वीट तक नहीं करते हैं, ये अलमिया की बात है। इस पर कुछ कहिएगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि वजीर आजम जो होते हैं ना वो रैंक ऑफ फाइल के बगैर वजीर आजम होते हैं। वो उनके लिए हर कोई मोहतरम है, उनके लिए बड़ा भी छोटा भी, और जितने वाक़यात होते हैं किडनैपिंग के, बच्चों के, बड़ों के, ओहदेदारान के, वो इक्वली कंडेमेबल है। और उसमें हमारी अपनी जो जहाँ जहाँ हम कोशिश कर सकते हैं
उस पे हमारा फोकस है कि जी क्या इस पे होना चाहिए। सो मैं तो ये कहूँगी कि वज़ीर आज़म को हर बंदे की फिक्र है और उनको जाके फिर वो ऑब्वियसली एक ट्वीट या हर एक के लिए ट्वीट करना या ये कहना कि जी इसके लिए करते हैं उसके लिए नहीं करते। मैडम ये मामला हर एक वाला मामला नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान के हवाले से खासतौर पर एज ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री इंटरनेशनल जो प्रेस है या इंटरनेशनल मीडिया है वो क्या कहता है, मुसलसल यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम के हवाले से बहुत पीछे है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो जर्नलिज्म कर रहे हैं या मीडिया पर्सन्स हैं उनकी लाइफ स्टेक पे है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो एज एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनको तो फिर इसके ऊपर फौरी नोटिस भी लेना चाहिए था। अब हम मुंतजर हैं, अब 72 घंटे हो चुके हैं अभी तक, स्वाय आपके इंटीरियर मिनिस्टर के या फिर जो दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जैसे फैसल जावेद खान है, इसके अलावा और कोई नहीं बोला है। देखिए मैं जैसे कह रही हूँ ना कि हर एक पे ट्वीट करना शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल अवेयर है और प्राइम मिनिस्टर हर केस के ऊपर उसी तरह मतलब एक बंदा भी नहीं रहना चाहिए। और आपका तो इतना एक मीडिया हाउस है जिसकी एक स्टैंडिंग है और आई एम एब्सोल्युटली मैं प्रिवी टू द लेटेस्ट चीज़ों में कि क्या टेक्निकली हो रहा है वो शायद है, मैं उस डिपार्टमेंट से नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ, बट मैं इतना श्योर ज़रूर आपको कर सकती हूँ कि हर किस्म का वसाइल यूज़ होगा। और जहाँ तक कि ये ताल्लुक है कि जी पुलिस रिफॉर्म्स का, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो इस वक्त हमारी पुलिस कैपेसिटी है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जो है उस पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नॉट ओनली पुलिस, सारे पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारा एजेंडा में ये बहुत बड़ा है ऑब्जेक्टिव। और इसी वजह से आपने देखा कि हमने पंजाब में 5 आईजीज चेंज किए हैं। अनफॉर्चुनेटली जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने हुकूमतें ही ऐसे की कि इंस्टीट्यूशंस को अपना ताबे करके उनको तबाह किया। उनके अंदर ऐसे लूपहोल्स और इतने डीप उनकी रूट्स कर दी हुई हैं कि जिस हम अभी शुरू हुए हैं और उसके अंदर सारी बॉटलनेक्स वो माफियाज खड़े करते हैं, क्योंकि पहले कभी ऐसे हुआ नहीं। तो चूंकि एक पूरा कल्चर बन चुका है कि हमने अपने भाइयों को, पेटी भाइयों को प्रोटेक्ट करना है और वो इस तरह से हर चीज़ को डिस्टॉर्ट और डिस्लोकेट किया जाता है कि रिफॉर्म आता है, कोई बंदा आता है, उसके ऊपर एक पूरी जिसको कहते हैं ब्लॉकेज आ जाती है। अंदलीब साहिबा, उसके बाद हमने सानिया साहिवाल भी देखा, उसके बाद हमने कोतवाले सूबे पंजाब से ये भी सुनते हुए देखा कि औरतें घरों पर रहें तो महफूज रहेंगी। तो क्या अब हम सूबे सिंध के कोतवाले आला से ये सुने कि अब मर्द भी घरों पर रहे तो महफूज रहेंगे? मतलब ये सिचुएशन आ चुकी है। ये एक बहुत ही, मैंने आपको बताया ना, इतना अफसोसनाक ये सारा कल्चर है। और देखिए अगर हम सेटिस्फाइड होते, आप मीडिया ने हम पे बहुत तनकीद की कि जी इन्होंने 5 आईजी चेंज किए, तो एक आईजी आए और परफॉर्म ना करे और वो कल्चर चेंज ना कर सके, मुझे नहीं पता कि वो सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट करता है, किस हद तक करता है। लेकिन हाँ, जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो वजीर आजम का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, विल गिव देम टाइम, नहीं परफॉर्म कर सकते चेंज कर दो। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा मैडम, मैं आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि बाकी गेस्ट पैनल से मैं शामिल करना चाहूँगा जनाब समी इब्राहिम साहब को, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, काफ़ी एंकर पर्सन। उनको शामिल करने से पहले अनाउंसमेंट, और अनाउंसमेंट आज के हमारे हैशटैग के हवाले से है। आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग बोल अंडर अटैक, हैशटैग बोल अंडर अटैक। दूसरा हमारा हैशटैग है हैशटैग रिलीज झकूरा, हैशटैग रिलीज झकूरा। एंड द थर्ड वन इज हैशटैग जस्टिस फॉर झकूरा, हैशटैग जस्टिस फॉर झकूरा। समी इब्राहिम साहब, आप एग्जैक्टिव पोजीशन पर हैं हमारे साथ और सीनियर एंकर पर्सन, सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, किसी तारुफ के आप मोहताज नहीं। इतना बड़ा वाक़या हो जाता है, ऐसे वाक़यात के ऊपर किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की स्टेट को हिल जाना चाहिए। मतलब मीडिया पर्सन्स के लिए ज़मीन तंग होती जा रही है, चाहे वो स्क्रीन पे आ रहा हो ना आ रहा हो। बहरहाल इंतज़ामी उहदा तो उन दोनों के पास था। और ऐसी सूरत में न सिर्फ खामोशी अरबाब इख्तियार के एंड पर है बल्कि मीडिया के एंड पर भी है, सवाए 1-2 चैनल्स के। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इसमें 2 बातें हैं। एक तो जो इन्वेस्टिगेशन के एंड पे खामोशी है जी, वो तो एक बड़ा वाइज स्टेप है, क्योंकि अगर जो इन्वेस्टिगेशन में आपको चीज़ें मिल रही हैं, अगर जमील साहब आकर वो मीडिया पे शेयर करना शुरू कर देंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि जो भी किडनैपर्स हैं
वो अलर्ट हो जाएंगे और वो फिर अपना बंदोबस्त उसके हिसाब से करते रहेंगे। तो इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो फैमिली को ज़रूर रखना चाहिए, जिस हद तक ज़रूरी है उनको ऑन बोर्ड रखना चाहिए, चैनल की मैनेजमेंट को ऑन बोर्ड रखना चाहिए और बाकी बातें न्यूज़ में नहीं आनी चाहिए। इससे फ़ायदा होगा इन्वेस्टिगेटर्स को। मैं जमील साहब की इस बात से भी एग्री करता हूँ कि ये जो कोई जादू की छड़ी नहीं है पुलिस के पास। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे मुल्क का मुख्तलिफ चीज़ों का, वो इस वक्त बता रहा है कि वो कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। समी भाई आपकी बात से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ इस लिहाज से करूँगा, जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन ये कोई ऐसा जादू है कि केसेस आते हैं हल नहीं होते हैं। नहीं, और ये ट्रेंड बताता है। अगर हम माजी के सारे ट्रेंड्स आपको उठा लें, नहीं अगर आप देखें तो जो कराची में जैसे ख़वातीन लड़कियां किडनैप हुई थी तो वो रिकवर हुई, मुल्ज़मान भी पकड़े गए, कोई इतना बुरा रिकॉर्ड नहीं है, इतना बुरा रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा किडनैपिंग है नबील जकूरा की और शबीउल हसन की कि इसने बहुत सारे सवालात हैं जिनके हमारे पास जवाब नहीं है। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि हम किसी को मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। इट्स ए टोटली ब्लाइंड टाइप ऑफ किडनैपिंग। यानी हम ये नहीं कह सकते कि किसी एजेंसी ने उठाया है, हम ये नहीं कह सकते कि पर्सनल एनिमोसिटी है, क्योंकि हो सकता है कि हो, लेकिन हमारे पास नहीं है कुछ इसका एविडेंस। वैसे पाकिस्तान में बैरूनी मुल्क का हाथ भी हो सकता है। देखें कल मौलाना आदिल को शहीद किया गया, इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे हम देख रहे हैं बच्चियों के साथ रेप के वाक़यात हो रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ गया। अच्छा, ये हाइब्रिड वार जो है इसमें दुश्मन भी अटैक करता है और पाकिस्तान इज अंडर अटैक राइट नाउ, इसमें कोई शक नहीं है। लाइकवाइज बोल इज अंडर अटैक है, बोल भी अंडर अटैक है। एब्सोल्युटली राइट। समी इब्राहिम साहब आप साथ रहिएगा, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो राना अजीम साहब से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मौक़िफ़ लेना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर मीडिया के मामले के ऊपर, क्योंकि मीडिया, बहुत सारा मीडिया का हिस्सा बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा है और ये जो निजी चैनल और कमर्शियल इंटरेस्ट वाली बात है उसकी वजह से किसी के गम में बराबर का शरीक ना होना और इंसानियत की बुनियादों के ऊपर एक खबर को खबर ना समझना, ये कितना बड़ा अलमिया है। एक ब्रेक के बाद बात होगी, लेकिन उससे पहले वही अनाउंसमेंट। आज के हमारा हैशटैग है बोल अंडर अटैक, हैशटैग बोल अंडर अटैक, हैशटैग रिलीज झकूरा एंड हैशटैग जस्टिस फॉर झकूरा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। कमोगेश 72 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक बोल न्यूज़ के ओहदेदारान जो पुरस्कार तौर पर गायब हुए, अगवा हुए, उनका कोई पता नहीं है, कोई सुराग नहीं लगाया जा सका और उनका सुराग लगाने के लिए तफ्तीश या तहकीक अभी तक जारी है, कोई क्लू सामने नहीं आया है। आज के हमारे नाज़रीन के लिए जो हैशटैग्स हैं मैं रिपीट कर देता हूँ। बोल अंडर अटैक, हैशटैग बोल अंडर अटैक, हैशटैग रिलीज झकूरा एंड हैशटैग जस्टिस फॉर झकूरा। राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने हमेशा आवाज़ उठाई है, आपकी आवाज़ लाउड एंड क्लियर होती है। जब जब किसी भी सहाफ़ी को ज़रूरत पड़ी है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने खड़े होकर दिखाया है कि आप हमेशा साथ रहे हैं। अब मामला देख लीजिए कि एक टीवी चैनल का बड़ा ओहदेदार, उनके साथ उनका नायब, दोनों अगवा हो जाते हैं। पता नहीं कि अगवा होने की रीज़न क्या है, लेकिन तकरीबन 95% ऑफ द मीडिया इज साइलेंट। आप इस पर क्या कहेंगे राना साहब? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि 95% मीडिया इस पे खामोश है। सिर्फ चंद एक मीडिया हाउसेज ऐसे हैं, जैसे 92 है, उसने कल इस पे बकायदा इसको चलाया और इस पे आवाज़ उठाई, और चंद एक चैनल मीडिया हाउसेज बहुत से ऐसे बड़े नहीं मैं कहूँगा, ऐसे मीडिया हाउसेज जो हमेशा अलमबरदार बनते हैं, जो हमेशा उन लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं जिन्होंने सहाफ़ियों का नुकसान किया, जो उनके लिए आवाज़ उठाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया। लेकिन जो पाकिस्तान का चैनल है, जो पाकिस्तान की आवाज़ है, जो पाकिस्तान के लिए बोलते हैं, जो पाकिस्तान के लिए सब कुछ करते हैं, उनके लिए उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, मैं ये मानता हूँ। लेकिन पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हम आपके साथ खड़े हैं। हम तो उस सहाफ़ी के भी साथ खड़े होते हैं जो हमारा मेंबर ना भी हो, हमने उसके लिए भी आवाज़ उठाई है। और बोल तो एक वो चैनल है जिसमें हमारे हज़ारों साथी काम करते हैं। हमारे बड़े बेहतरीन साथी आपके साथ बैठे हैं, हमारे बड़े रहनुमा हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, बाबर डोगर साहब है लाहौर में, और बहुत सी टीम है।
हम बिल्कुल पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट, हम अपने कहा GM जमाली की आदत में आपके साथ खड़े हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि हमने IFJ को इस तमाम मामला के हवाले से लिखकर भेज दिया है। अच्छा। कल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से भी इस पर ना सिर्फ प्रेस रिलीज जारी होगी, बल्कि एक लेटर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को लिखा जाएगा, एक लेटर आर्मी चीफ को लिखा जाएगा, एक लेटर जो है सदर पाकिस्तान को लिखा जाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा को लेटर भेजा जाएगा। और ये बावर कराया जाएगा कि अगर दो ऐसे ज़िम्मेदारान जो मारूफ तरीन भी हैं, जो एक बड़े TV चैनल के अहम तरीन अफराद हैं, उनका कराची से अगवा हो जाता है, हम और जो हुकूमत है वो सिर्फ सुख की फांसी बजा रही है। हुकूमत की तरफ से सिर्फ एक बयान आ जाता है कि जनाब हम इस पर नोटिस लेंगे। भाई ये नोटिस क्या होता है? अब तक तो मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, तमाम वसाइल मौजूद हैं, वज़ीर आज़म क्यों खामोश हैं? वज़ीर आज़म एक आम बात पर तो एक्शन ले लेते हैं, लेकिन उनकी इस बात पर खामोशी हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि क्या पाकिस्तान के अंदर साथी सहाफ़त पर हमला हो, एक बड़े TV चैनल के तो अहम तरीन ज़िम्मेदारान को अगवा कर लिया जाए, और अगवा भी उस वक्त किया जाए जिस वक्त कोई रात की ऐसी तारीकी ना हो कि जब कोई नज़र आ रहा ना हो, कोई कर्फ्यू का समा ना हो, जब चहल पहल भी हो, और उसमें उनको अगवा कर लिया जाए, चीखो पुकार मची हो, और हमारे वज़ीर आज़म जो है वो बिल्कुल खामोश हो, उनकी तरफ से कोई एक्शन ना आए। वज़ीर आला सिंध जो है वो तो कसम खा चुके हैं कि उन्होंने सिर्फ एक नोटिस लेना है, इसके आगे कुछ नहीं करना। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इसी डगर पे चल चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान से लेकर तमाम आप लोगों को ले लें, इन सबको इक़्तिदार का तो पता है, लेकिन इक़्तिदार में आने के लिए जिस मीडिया की ये मदद चाहते हैं, जो मीडिया इन्हें दिखाता है, जो इनकी आवाज़ बनता है, जब उनके ज़िम्मेदारान अगवा होते हैं और खुदा न हास्ता उनको नुकसान हो जाएगा, तो कौन ज़िम्मेदार होगा? देखिए अब हमें बिल्कुल आपके चैनल पर वाज़ेह कहता हूँ, हम मंगल से पूरे पाकिस्तान में इस पर कैंपेन चलाएंगे, हम एहतजाजी तहरीक कर रहे हैं आप लोग, बाकायदा हुकूमती इदारों के बाहर एहतजाज करेंगे, हम हर जगह पर एहतजाज करें। ये बिल्कुल एहतजाजी तहरीक चलाने लगे हैं। अच्छा। इसलिए कि ये अगवा ज़ाती सहाफ़त का अगवा है, ये अगवा पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त को दबाने के लिए है, ये अगवा जो है ये पाकिस्तान के अंदर मीडिया को खामोश करवाने के लिए है। तो इस पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट खामोश नहीं रहेगी, हम हर सूरत में इस पर प्रोटेस्ट करेंगे। और जब तक हमारे ये साथी बाजियाब नहीं हो जाते और इनको अगवा करने वाले गिरफ्तार नहीं हो जाते, और जब तक सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, उनको महफूज तरीके से सहाफ़त करने की सहूलत नहीं मिलती, उस वक्त तक खामोश नहीं रहेंगे। ये बोल की लड़ाई नहीं, ये हम सब की लड़ाई है, ये पाकिस्तान के सहाफ़ियों की लड़ाई है, ये आज़ादी सहाफ़त की लड़ाई है, ये पाकिस्तान के चौथे सतून की लड़ाई है, जिसके बगैर पाकिस्तान खड़ा नहीं हो सकता। हम तहरीक शुरू करेंगे। मैं अभी इस प्रोग्राम के बाद अपने सदर GM जमाली साहब से बात करूंगा, अपने बाकी साथियों से बात करूंगा, ऑनलाइन हम अभी स्काइप पे जाके मीटिंग भी करेंगे, और मीटिंग करने के बाद बाकायदा इसको तहरीक बनाएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, हमें नहीं ज़रूरत माजरत से उन बड़े नामवर एंकर्स की जो अपने मालकान के लिए तो बोल सकते हैं, जो अपने चंद पसंदीदा अफराद के लिए तो बोल सकते हैं, लेकिन वो उनके लिए नहीं बोलते, वर्कर्स के लिए नहीं बोल सकते। बड़ा जबरदस्त जज्बा है सर, सभी भाई इनका। पाकिस्तान के सहाफ़ी आपके साथ इनको अप्रिशिएट आप बतौर ओहदेदार। नहीं, बड़ा मैं राना अजीम साहब बड़ा काबिल कदर और बड़ा ज़बरदस्त इनका ये स्टेटमेंट है। और राना अजीम हमेशा जब भी कोई ज़रूरत पड़ी है सहाफ़ियों पर वो खड़े हुए हैं। अच्छा, मैं ख़ास तौर पर 92 चैनल जो है, हम वैसे तो तमाम चैनल्स के शुक्रगुजार हैं, सबके शुक्रगुजार हैं हम, अपनी हर बंदे की मजबूरी है। लेकिन मैंने कल भी ये बात कहता हूँ कि राइज अबव योर पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हम सब फैमिली की तरह मुख्तलिफ चैनल्स में काम करने वाले लोग, और अगर कमर्शियल राइट टू लाइफ ये बुनियादी राइट है, तो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, उस पर कोई झगड़ा नहीं है। इसी तरह अगर आपका कोई भी बयानिया है, हम उसके कभी भी बयानिए का मुकाबला बयानिए से किया जाता है। कभी किसी चैनल को अगर बंद करने की बात होती भी है तो हम उसकी मुखालफत करते हैं, चाहे कोई भी हो, और हम अपनी स्क्रीन से ये कहते हैं कि हम उनके साथ खड़े होंगे। ARY का अमाद यूसुफ साहब का ख़ुसूसी तौर पर बड़ा मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसको ब्रेकिंग भी चलाया और फिर टिकट भी दिए। 92 का अभी जैसे राना अजीम साहब और भी नवीद काशिफ साहब दुनिया चैनल के, उन्होंने बल्कि अज़हर अब्बास साहब ने भी इजहार यकजहती किया, वो वेबसाइट पे मैं देख नहीं सका क्योंकि ये ज़िंदगी मौत का मामला है। ये बिल्कुल राना साहब ने सही कहा, ये आज़ादी सहाफ़त का मामला है। हो सकता है ये सिम्बॉलिक हो, ट्रांसमिशन के हेड हैं वो, कोई मैसेज दिया जा रहा हो। इस वक्त एक हाइब्रिड वॉरफेयर की सी कैफियत है और दुश्मन अटैक कर रहा है और मीडिया को ख़ास तौर पर दबाने की कोशिश की जा रही है, तो वी शुड बी
वन वी शुड Unite like one यूनाइटेड, unit. और कोई हमारी सफ़ों में इख्तलाफ राय हो सकता है, मुख्तलिफ इशूज़ पर हमारे मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, यही डेमोक्रेसी की और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की खूबसूरती है। बट राइट टू लाइफ एंड राइट टू वर्क, राइट टू एग्जिस्टेंस, ये बुनियादी हक है और इस पे हम सबको एक होना चाहिए। मस्ट प्रिवेल। अब अंदलीब अब्बास साहिबा, आपने दोनों बड़े जय्यद सहाफ़ी हमारे असातिज़ा, उनकी बात सुन ली होगी। तो बात सिर्फ कंडेम करने की नहीं है, बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचाने की है। आप बतौर रिप्रेजेंटेटिव, आप ज़ाहिर एमएनए हैं, आप उनसे अगर बात करें कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये सीरियस मामला है। वैसे तो हर आदमी ही इम्पॉर्टेंट होना चाहिए एक प्राइम मिनिस्टर के लिए, लेकिन क्योंकि मीडिया हाउसेस की तादाद कितनी है हमारे सामने है और कौन कितना खुलकर बोलता है ये हमारे सामने है, तो उनका जवाब इस पर आना बड़ा ज़रूरी है। अंदलीब साहिबा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मेरे जो मोहतरम साथी हैं, मैं इनसे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मामला है और हसास भी है। हमारा थोड़ा सा मसला, मेरा ख्याल है पिछली दफ़ा एक वो जो मोटरवे वाला वाक़या हुआ था, उसमें एक चीज़ हमने सीखी कि जब आप मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस करते हैं तो टिप ऑफ जाते हैं जी, और उससे हमारा केस काफ़ी पीछे चला गया और उससे उसकी वजह से थोड़े से प्रोटोकॉल्स इसको ओपनली डिस्कस करने पे रिव्यू हुए हैं और इसी वजह से प्रॉब्ली उतनी आपको थ्रेडबेयर डिस्कशंस नजर नहीं आ रही जितनी के और केसेस में आई थी। लेकिन ये मैं आपको श्योर कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुंच भी चुकी है और मैं दोबारा भी पहुंचाऊंगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये एहसास जो है वो उनको कन्वे भी करूंगी और होने भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मीडिया हमारी आवाज है, आवाम की आवाज है और मीडिया की आवाज को हमने रखना है अलाइव और उसको एनेबलिंग एनवायरनमेंट देनी है। हाँ, मीडिया की आवाज से बहुत सारे लोग एग्री करते हैं, नहीं करते, मीडिया भी हमारी बहुत सारी बातों से एग्री करता है, नहीं करता, लेकिन एक जमहूरियत का यही उसने जिसको कहते हैं इख्तलाफ होता है। और हमने ये देखा, पास में भी देखा कि बहुत सारे तरीकों से मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसका हमेशा नुकसान ही होता है और ज़्यादातर हुकूमतों को नुकसान होता है। इसकी कोई, क्योंकि मीडिया जो है उसको आजकल के ज़माने में आप सोशल मीडिया को तो दबा नहीं सकते जी, और मीडिया पे इतने ज़्यादा फोरम्स आ गए हैं, चाहे वो आप फेसबुक के अलावा आप देख लें, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, बेशुमार आवाज़ उठाने के फोरम्स आ गए हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप टोटली किसी मीडिया की आवाज़, बल्कि अब उल्टा हिसाब है, एक ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राज करता था, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों पिक करता है? ट्विटर के ट्रेंड से, जो ट्विटर ट्रेंड है उसकी वो खबरें देता है, तो ट्विटर ट्रेंड्स जो है उसकी तो आप नहीं कोई रोक टोक कर सकते। इसलिए मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारी अपनी पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा बेस्ड थी सोशल मीडिया पे, हमें भी पता है कि ये जो सोशल मीडिया है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इस सोशल मीडिया की कोई भी आवाज़ को किसी तरह करें, और ना ही हमने कभी ऐसी कोशिश की है। हाँ, कुछ मवाद ऐसा होता है जो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से या कल्चरल इश्यूज की वजह से उसकी जो अशात होती है वो लार्जर मैसेज के लिए बेनिफिशियल नहीं होती। ठीक है, एक सिलेक्ट के लिए उसकी एक बहुत यूसेज होती है, लेकिन जब आप हुकूमत में होते हैं और जमहूरियत में होते हैं, आपने मेजॉरिटी देखनी होती है। तो मेजॉरिटी के लिए कई दफ़ा कुछ रेगुलेटरी चीज़ें की जाती हैं जो कि सारी दुनिया में होती हैं। अदरवाइज तो ये एक बहुत ठीक बात है कि इस पे ये जो वाक़या है इसके ऊपर तो किसी तरह से, सिवाय इसके कि इस पे फौरन एक्शन लिया जाए और इसको हर तरीके से टैकल करके वो मुल्जिम है, मुजरिम है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, इसके अलावा तो कोई और चारा है ही नहीं। और चारा है नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक के बाद बात होगी, लेकिन उससे पहले वही अनाउंसमेंट, आज के हमारा हैशटैग है बोल अंडर अटैक, हैशटैग बोल अंडर अटैक, हैशटैग रिलीज झकूरा एंड हैशटैग जस्टिस फॉर झकूरा। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक। तमाम मौजूद पैनलिस्ट से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, क्राइम रेट बढ़ा है, आप भी इसकी तस्दीक करेंगे, कराची के अंदर क्राइम रेट बढ़ा है। अब कल आपके सामने है एक टारगेट किलिंग का वाक़या हुआ और मौलाना साहब शहीद हुए, उसमें अब वाक़यात बढ़ रहे हैं। तो जो प्रो एक्टिव पुलिसिंग है, तरबियत का फुकदान, तफ्तीश के तरीक़ाकार में जिद्दत ना होना, ये भी आड़े आता है इस तरह के केसेस को सॉल्व करने में डॉक्टर साहब? जी, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और पिछले 3-4 साल में सिंध पुलिस की काफ़ी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, मेरिट पे रिक्रूटमेंट हुई है, ट्रेनिंग जो हमारे सिलेबस है उसको इम्प्रूव किया गया है, नए मॉड्यूल्स शामिल किए गए हैं। और यही वजह है कि कराची में इस वक्त ये शायद वाहिद पेंडिंग केस है किडनैपिंग का। बाकी तमाम हाई प्रोफाइल केसेस सॉल्व हो चुके हैं, जिनमें खासतौर पे 2 बच्चियों का, एक का नाम शायद बिस्मा था और एक का शायद इकरा था, वो भी डिटेक्ट हो गए। और आई रियली अश्योर यू कि कराची पुलिस, बिलखुसूस CIA जो है, कराची पुलिस का जो यूनिट है, वो इस पर पूरी तवज्जो से काम कर रहा है। ये केस ऐसा है कि करने वाले बड़े कॉन्फिडेंट हैं और उन्होंने बड़े माहिराना अंदाज में किया है। मैंने कई वीडियो क्लिप्स, कई फुटेजेस जो मुझे मुख्तलिफ सोर्सेज से मिली हैं, उनको देखा है। उन्होंने बड़े कूल और काम अंदाज में ये किया है। और जो मेरी अब तक की एक गट फीलिंग है वो ये है कि ये दोनों आपके हाई ऑफिशियल्स महफूज हैं और कहीं करीब ही हैं। और इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में आई हैव दिस गट फीलिंग, और जिस तरह काम कराची पुलिस कर रही है, कि इसमें जरूर कोई ब्रेक थ्रू होगा। किडनैपिंग चाहे एक आम आदमी की हो या आम रिपोर्टर की हो, उसकी फैमिली, उसकी फ्रेंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चूंकि ये आपके सीनियर ऑफिशियल हैं और इसमें सैंक्टिटी मीडिया की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, लिबर्टी की, वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और मीडिया, चूंकि हम पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमारा रोज का वास्ता है, एक इंतहाई अहम इंस्टीट्यूशन है, 4th पिलर ऑफ द स्टेट है। तो यू कैन स्टे अश्योर्ड कि हम इस पर अपनी पूरी तवज्जो, पूरी काबिलियत, पूरे रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे हैं। एंड आई वुड लव टू शेयर विद यू द डेवलपमेंट जब वो टेंजिबल होगी। वक्त से पहले चीजों को चले, मैं आपको इंसिस्ट नहीं करता, लेकिन जितनी बात आपने कह दी है उससे काफ़ी हौसला मिला है हमें, इसमें कोई शक नहीं है। जाहिर है कि कोई भी इतना बड़ा जिम्मेदार इस तरह की बात बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के शेयर नहीं करता होता। आप हमारे साथ रहिएगा। राना अजीम साहब, अब आपने बात सुन ली होगी एडिशनल IG साहब की, समी इब्राहिम साहब की भी, और अंजलीब अब्बास साहिबा ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तक ये बात पहुँचेगी और प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। अब आप लोगों का फाइनल लाए अमल क्या होगा? फाइनल कॉमेंट इस पर कर दीजिएगा राना साहब। देखिए, हमारा बिल्कुल हम फाइनल कर चुके हैं। आज हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद फौरी तौर पे हम मंगल से अपनी तहरीक का आगाज़ करेंगे। ठीक है। ये तहरीक जो है सिर्फ इसलिए नहीं होगी कि हमारे 2 साथी बाजियाब हो जाए, ये तहरीक इसलिए भी होगी कि ऐसे वाक़यात ना हो, हमारे साथियों को अगवा ना किया जाए, सहाफ़त को आज़ाद किया जाए, सहाफ़ियों पर पाबंदी ना लगाई जाए। और साथ में मैं लिखूंगा आज तमाम एंकर्स को लेटर, तमाम न्यूज़ एडिटर्स को, तमाम जितने ज़िम्मेदार उनको लेटर के खुदा का वास्ता, अपने अपने दारों की पॉलिसी बिल्कुल अपने साथ रखें, मगर किसी एक सहाफ़ी पर, किसी एक सहाफ़ती इदारे के ज़िम्मेदार पर अगर गलत होता है, मैं ये नहीं कहता कि नजायज़ अगर वो गलत करे तो उसका साथ नहीं, अगर उसका गलत हो रहा है तो खुदारा बाहर निकले, एक हो जाए, क्योंकि एक पे हमला सब पे हमला है। आज बोल TV पे हमला हुआ है तो कल किसी और पे भी हो सकता है। ये जो 2 अफराद हमारे अगवा हुए हैं, इनका तो कोई सियासी तल्लक भी नहीं है, इन्होंने कोई लूट मार भी नहीं की, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ हो, जो सहाफ़ी कारकुनों के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। तो जब ऐसा मामला सामने आते हैं तो हमें स्टैंड लेना होगा, और इस स्टैंड को लेते हुए इंशाल्लाह मंगल से आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान में इस पर भरपूर तरीके से एहतजाजी कैंपेन शुरू करेंगे। राइट। मैं समी इब्राहिम साहब, बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर, आप नबील झपूरा और शबीउल हसन की फैमिली और इसके अलावा जो अरबा है उनसे कोई बात करना चाहेंगे, कोई पैगाम? देखें जी, जो शबी और नबील की जो फैमिली है, वो तो जिस तरह वो बेचारे परेशान हैं, हमारा भी दिल उसी तरह दुखी है। और ये मैं आपको, मेरी शुएब शेख साहब से भी इस हवाले से बात हुई है। हम इस मामले पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे। जो कोई भी है, जहाँ कहीं भी है, अभी हमें पता नहीं है कि हमारा एनिमी कौन है, ये किया किसने है। जब ये चीज़ ज़ाहिर हो जाएगी, ये मैं अश्योर कराता हूँ
जो फैमिली है नबील साहब की, शबी साहब की और हमारे जो बोल के तमाम जो एम्प्लॉइज़ हैं जी, इस पे कोई हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम आखिरी हद तक जाएंगे और सिर्फ अपनी लड़ाई की बात नहीं कर रहा, जैसे राना साहब ने बात कही है, बिल्कुल एक ऐसा कोई ऑपरेटर्स बनाने की भी कोशिश करेंगे कि किसी भी चैनल, कोई भी चैनल, चाहे उसका कुछ भी बयानिया है, उनके अगर किसी भी शख्स के ऊपर इस किस्म की अगर आफत बर्पा की गई तो हम सब उनके साथ खड़े होंगे। इस मामले पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं एंड दिस इज़ हाई टाइम कि इस पर हमें लाएअमल तैयार करना चाहिए, होना चाहिए। और बाकी अंदलीब साहबा की ये बड़ी अच्छी, ये खुशाइन बात है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब से इसका जिक्र करें और जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई ट्वीट आए या गुफ्तगू आए या उनकी तरफ से कोई डायरेक्शन आए तो इससे यकीनन हमें बहुत ही इत्मीनान होगा इस लिहाज से कि जो हाईएस्ट ऑफिस है इस मुल्क का वो इस मामले को देख रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह ये मामला जल्द रिजॉल्व होगा। अब समी साहब, कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट के ये जो निजी चैनल वाली रेस है, यानी अगर किसी का गम भी है तो उसमें हम बजाय उस चैनल का नाम लेने से ये कमर्शियलिज्म का जो मामला है या कमर्शियल इंटरेस्ट है उससे कब निकलेंगे हम लोग? इसमें मैं एक जमील मैं आपको बताऊं, बहुत तब्दीली आ चुकी है। अच्छा, एक ज़माना था जिसमें सिर्फ निजी चैनल लिखा जाता था, अभी बहुत कम ये लिखा जाता है और मैं इसमें हमें बड़े तहम्मुल की ज़रूरत है, एक बर्दाश्त का कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर अभी किसी चैनल ने किसी वजह से इस मामले को नहीं भी अभी तक हाथ लगाया तो हमारी उनसे ये इल्तिजा होगी, हमारी दरख्वास्त होगी कि आप इस मामले को इस तनाजुर में ना देखें कि ये कौन सा चैनल है, इसका क्या बयानिया है। ये वर्किंग जो लोग हैं उनके हवाले से ये बात है, तो आप इसको ज़रूर अपना मसला समझें, अपना मसला बनाएं, क्योंकि हमारी सब की बका इसी में है कि हम सब लोग एक हों और ऑनरेबली अपना दिफा करें, अपने आप ऐसा एक लाएअमल बनाएं। तो मैं उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज़ नो टाइम टू क्रिटिसाइज, दिस इज़ टाइम टू टेल देम कि हम सबको एक होकर इस हवाले से आगे बढ़ना है और फिर इसका एक पूरा, जैसे आपने कहा, कोड ऑफ कंडक्ट भी हम बना सकते हैं। राइट। इस सारे मामले के ऊपर ख़ासतौर पर जो पुलिसिंग है, पुलिस की तफ्तीश से और ये 72 घंटे गुजरने के बावजूद आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नेशनल टीवी पर बैठकर शेयर नहीं की जा सकती। आई एग्री विद दिस, लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, आप मुतमईन हैं बतौर एमडी इस इदारे के, जो पुलिस जिस डायरेक्शन में काम कर रही है? जी, हम तो मुतमईन उस वक्त होंगे जिस वक्त नबील जकूरा हमारे पास आ जाएंगे, शबी हमारे पास आ जाएंगे, हम तो पूरा चैनल बेचैन है। आईजी साहब फरमा रहे हैं कि मेरी गट फीलिंग कह रही है कि बेहतर हैं, वो माशाल्लाह से हयात हैं और इंशाल्लाह वापस आएंगे। इंशाल्लाह जमील साहब एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और वो जो बात भी कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे हैं, हम उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। हमारा इत्मीनान उसी वक्त आएगा जब नबील जकूरा और शबी वापस आएंगे और हम ये देखेंगे कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात नहीं हो पा रहे। ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इम्प्रूव उसने किया है। जो पुलिस वाले जो कर रहे हैं, जमील साहब ने जो बातें की हैं, जिस तरह से उन पर भी हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। हम उन पर इत्मीनान करते हैं और उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, दूसरी एजेंसीज़ की तरफ देख रहे हैं और उनसे ये तवक्को करते हैं कि वो इसको इस तरह से रिज़ॉल्व करें कि जो नबील जकूरा के ज़ईफ़ वालिद है, अपने अकलौते बच्चे के दुख में वो परेशान है, उनके घर वाले दुहाइयाँ दे रहे हैं, शबी के घर वाले, उनकी दादरसी हो सके, उनको इत्मीनान मिल सके और ये मामला रिज़ॉल्व हो। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगा, जनाब समी इब्राहिम, दी बोल नेटवर्क, अंदलीब अब्बास साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डॉक्टर जमील साहब AIG सिंध और राना अजीम साहब सेक्रेटरी जनरल PFUJ। आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, हमारी दुआ है कि हमारे नेटवर्क के अहम तरीन ओहदेदारान बखैर व आफियत जल्द घर वापस लौटें। प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।